अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार में बवाल मचा हुआ है, खासकर एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच। कल संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के प्रशासन पर बड़ा सवाल उठाया था और साथ में चेतावनी भी दी थी। उसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता है चंदन जी। चंदन जी, क्या एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है? देखिए, लगातार बिहार में 3 दिन से उत्पात मच रहा था और बिहार सरकार इसमें मौन साधे हुई थी। और कहीं ना कहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, इनके प्रशासन के लोग बिहार में उत्पात को होने दिए और कहीं होने ही नहीं दिए, मनोबल भी बढ़ाए उपद्रवियों का। देखिए, आंदोलन कोई भी अगर शांतिपूर्वक करता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उपद्रव कीजिएगा सरकार को सख्त होना पड़ता है। लेकिन यहाँ उल्टा देखने को मिला। लगातार जो हमलावर थे वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बना रहे थे और प्रशासन के लोग मौन साधे हुए थे। उसी को तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जायसवाल जी ने कहा और किस तरीके से मिर्ची लग गया जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। सवाल है, उनका कहना है कि बिहार के अलावा भी हिंसा हुई है, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन सभी बीजेपी शासित कहीं नहीं, बिहार के अलावा इस पैमाने पर कहीं भी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में एक गाड़ी जलाई गई। बताइए आप, उत्तर प्रदेश में कहाँ ट्रेन को फूका गया? बिहार में 3000 करोड़ का नुकसान किया गया है और नुकसान की भरपाई जनता दल यूनाइटेड से केंद्र सरकार को लेना चाहिए। जब बिहार के गृह मंत्री की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि यहाँ पर जान माल की सुरक्षा आपको करना है, तब फिर अपने हवा महल में आप आराम कर रहे थे, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, तो आप अपने हवा महल में आराम कर रहे थे। इसके लिए आपको इस्तीफा देना चाहिए और शर्म करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। किस तरीके से बिहार में उत्पात होते रहा, आम लोगों को पीटा गया, चेन तक छीन लिया गया, दुकान तक लूट ली गई और आपके प्रशासन के लोग, ये सब जेडीयू के इशारा पे हो रहा है। सारे जेडीयू के ही कार्यकर्ता थे। यह गमछा बांध के ये स्टेशन को जला रहे थे और लूट रहे थे। ललन सिंह कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ललन सिंह जी तो इसमें मास्टरमाइंड हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि ऐसा है तो बीजेपी के नेताओं को जा करके उनसे पूछना चाहिए, प्रदर्शनकारियों से, युवाओं से, कि क्या किस लिए तुम कर रहे हो, क्यों बीजेपी के आप सत्ता में किस लिए हैं? आप सत्ता में किस लिए हैं? आपके पास गृह मंत्रालय है, प्रशासन है ना, केंद्र सरकार की योजना है, वो गलत है, सही है, सुधार की जरूरत है। कल आपने देखा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मौन मार्च किए, शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक, एक नारा तक नहीं लगा। ये एक उदाहरण है, जो लोग आंदोलन करना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक भी अपनी बात को आप केंद्र सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब आप उपद्रव करते हैं, हिंसा करते हैं, तो लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होता है। और बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरीके से शांतिपूर्वक अपने हवा महल में आराम करते रहे, उससे उपद्रवियों का मनोबल बढ़ा और जनता दल यूनाइटेड का जो कार्यकर्ता था वो पूरे बिहार को जलाने में लगा रहा, घूम घूम कर सरकार की संपत्ति को जलाया। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से अभी दोनों गठबंधन के बीच चल रहा है, इतना विरोधाभास है, फिर भी ये गठबंधन चल कैसे रहा है? देखिए, आपस में सत्ता की मलाई जब चाटनी होती है तो एक दूसरे से विचार नहीं भी मिले तो मौन रह जाते हैं। कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिला है। विधानसभा अध्यक्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे उनको दुत्कारा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में ऋण विहीन है। यहाँ पर इनका जो ताकत है वो समाप्त हो जाता है और जनता दल यूनाइटेड ब्लैकमेल की राजनीति करती है। ना इनका नीति है, ना सिद्धांत है और ना नैतिकता है। तो इन लोग तो सिर्फ सत्ता में बने रहें इसके लिए राजनीति करते हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में विधि व्यवस्था यह सरकार का जिम्मा होता है और जब ट्रेनें फूकी जा रही थी, मॉल लूटे जा रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थी, उस समय प्रशासनिक अधिकारी मौन थे। सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है और मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और मीडिया के सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। यह थोथी दलील जो राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं, इनको बोलने में जरा सा भी शर्म नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार की योजना है, ये राज्य सरकार, ये कानून व्यवस्था राज्य सरकार का जिम्मा है।
इसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी भी इनकी है। तो सुना आपने, हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह थे, जिनका कहना है कि जो भी बिहार में उत्पात हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इन सबके पीछे जेडीयू है, जेडीयू के कार्यकर्ता हैं और इनके नेता जो हैं मौन हैं और इनके ही इशारे पर सब कुछ हो रहा है। हालांकि ये जो पार्टी है, जो लोजपा रामविलास, शुरू से ही विधानसभा चुनाव के वक्त से ही आपने देखा होगा कि बीजेपी के खिलाफ कम, लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू के खिलाफ सबसे ज़्यादा हमलावर रहते हैं। अब देखना होगा जेडीयू इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।